चलिए दोस्तों, एक कहानी सुनते हैं। कहानी एक व्यक्ति के बारे में है जिसका नाम है जैंगो। अब जैंगो बड़ा ही अतरंगी किस्म का व्यक्ति था। उसे नए नए जगह जाना अच्छा लगता था, नए नए तरह के लोगों से मिलना अच्छा लगता था, नया नया खाना खाना, नई नई जगहों पे जाकर वहाँ एडवेंचर लेना। लेकिन जैंगो की सबसे अजीब और अतरंगी बात तो ये थी कि उसे प्रश्न बड़े आते थे। और होता क्या था कि उसे उसके प्रश्न के उत्तर कभी मिलते ही नहीं थे और वो बस ढूंढता रहता था अपने प्रश्नों के उत्तर को। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन जैंगो अपने रास्ते पर चलकर जा रहा था। उसी रास्ते के ठीक बगल में उसे एक पेड़ दिखाई दी जिसके नीचे एक योगी बैठे हुए थे योग साधना में। उन योगी जी को देखकर जैंगो को ऐसा लगा कि शायद इनके पास उसके प्रश्नों के उत्तर जरूर होंगे, तो वो झट से योगी जी के पास पहुंच गया। योगी जी के ठीक सामने जाकर जैंगो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उनसे बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि हे योगी जी, ऐसा क्यों होता है कि मैं अपने जीवन में इतनी सारी डिग्रीज हासिल कर चुका हूँ, इतनी मैंने पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी मुझे कामयाबी नहीं मिली है, मुझे वो सक्सेस नहीं मिली है और मैं अपनी गलतियों से कुछ सीख ही नहीं पाता हूँ। ऐसा क्यों होता है? तभी योगी जी, जो आंखें बंद करके योग मुद्रा में बैठे हुए थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जैंगो की ओर मुस्कुराते हुए देखकर उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम्हारे पीछे देखो, कुछ जमीन पर पत्थरें पड़ी हुई हैं। क्या तुम उन पत्थरों को इकट्ठा करके मेरे लिए एक इमारत खड़ी कर सकते हो? तो जैंगो तो चाहता था कि उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, तो वो झट से बोला कि हाँ बिल्कुल योगी जी, मैं अभी करके देता हूँ आपको। तो जैंगो ने पत्थरें इकट्ठा करना शुरू किया। अब वो देख रहा था कि पत्थरें अलग अलग किस्म की थी, किसी का शेप कुछ अलग था, किसी की साइज कुछ अलग थी, कुछ अलग कलर के थे, रंग उनका अलग था। तो हर किसी पत्थर में कुछ ना कुछ अंतर तो थी ही। अब जैंगो जो है वो बड़ा ही कंफ्यूज होता जा रहा था, उसे बड़े ही असमंजस में पड़ गया था वो कि अब मैं ये पत्थरों का करूं क्या और कैसे इसको कुछ बनाऊं इसमें से। तो वो ढूंढता रहा, कभी कोई बड़ा पत्थर लेता था, कभी कोई छोटा पत्थर उठा लेता था, कभी उसे कोई गोल पत्थर अच्छी लगती थी, कभी सीधी किस्म की पत्थर अच्छी लगती थी, किसी अलग रंग का पत्थर उसे मोहित कर जाता था। तो यही सब करते करते जैंगो को दोपहर हो गई सुबह से और वो अभी तक सिर्फ पत्थर ही इकट्ठे कर रहा था। आखिर में शाम होते होते जैंगो ने सिर्फ पत्थरें ही इकट्ठी की थी, उसमें से कोई इमारत वो बना ही नहीं पाया। तो निराश होकर जैंगो जो है वो योगी जी के पास पहुंच गया कि हे योगी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं वो इमारत नहीं बना पाया जो आप मुझसे चाहते थे। तो योगी जी ने मुस्कुराकर बड़े ही विनम्र भाव से जैंगो से कहा, देखो वत्स, ये जो तुम पत्थरें चुन रहे थे, इन्हें कहा जाता है ज्ञान, और इससे जो तुम इमारत बनाने वाले थे उसे कहते हैं अनुभव। तो देखा दोस्तों आपने, ये जो छोटी छोटी पत्थरें हमारे जीवन में हमें मिलती हैं, ये होती है ज्ञान। अब ज्ञान तो अपने अंदर ही सब कुछ होता है, उसके अंदर ही एक संसार बसी हुई होती है। लेकिन दोस्तों, जब दो ज्ञान के टुकड़ों को यानी कि दो पत्थरों को जब आप मिलाकर उसमें से कुछ बनाते हैं, तब उस चीज को कहते हैं अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। क्योंकि ज्ञान को आप जब बार बार ढालते हैं, बार बार उसे उपयोग में लाते हैं, उसका यूज करते हैं, तब जाकर उससे आप कुछ बना पाते हैं। और ये एक दिन में नहीं आती दोस्तों। ज्ञान का जो उपयोग होता है वो आपको समय लगता है उसका उपयोग समझने में, और जब वो आप समझ जाते हैं तो उसी चीज को कहते हैं अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। और जब आपके पास ये ढेर सारा ज्ञान आ जाता है और उसका एक्सपीरियंस आ जाता है, तब जाकर आप उस पर आधारित कोई काम कर सकते हैं, कोई कर्म कर सकते हैं और कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में। तो दोस्तों,
आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि ज्ञान और अनुभव में क्या अंतर है और उसका हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, ये उन्हें पता लगे। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए इतना ही और मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।